जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2026 के एग्जाम के लिए जो है काफी इम्पोर्टेंट है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले इन सभी क्वेश्चनों को आप अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके साथियों आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी साथियों लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा गया है। साथियों क्वेश्चन पूछा गया है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है ये किसके द्वारा जो है साथियों करवाया गया था। चलिए बताएंगे साथियों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% साथियों ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताएंगे साथियों कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है ये किसके द्वारा जो साथियों करवाया गया था। तो याद रखेंगे साथियों, इसकी स्थापना जो है लॉर्ड ब्लेजली के द्वारा साथियों करवाए गए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों। क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। चलिए बताइएगा साथियों कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारतीय कांग्रेस के द्वारा चलाया गया था। तो याद रखेंगे साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन चलाए गए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। चलिए बताइएगा आप कि बेकिंग सोडा का जो है रासायनिक नाम क्या होगा। तो याद रखिएगा, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। चलिए बताइएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो याद रख लीजिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल जो है वारेन हेस्टिंगस थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, वारेन हेस्टिंगस थे, आप इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। चलिए बताइएगा, ये सभी क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में जो है 100% पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चन आप अच्छे से इन सभी क्वेश्चनों को याद कर लीजिएगा और बताइएगा कि भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो भारत की सबसे लंबी नहर जो है इंदिरा गांधी नहर हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, इंदिरा गांधी नहर होगा। आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। चलिए बताइएगा आप कि भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है। तो भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील जो है यहाँ पे बुल्लर झील हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, बुल्लर झील हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति कब हुई थी। चलिए बताइएगा कि गोत्र शब्द की उत्पत्ति जो है कब हुई थी। तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुए थे आपके ऋग्वेदिक काल में। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब दिए गए हैं, ऋग्वेदिक काल में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि टाइफाइड रोग किसके कारण फैलता है। चलिए बताइएगा आप कि टाइफाइड रोग जो है ये किसके कारण फैलता है। तो याद रख लेंगे, टाइफाइड रोग जो है ये जीवाणुओं के कारण फैलते हैं। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, जीवाणुओं के कारण फैलता है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि ऋग्वेद काल में सबसे प्रमुख देवता थे। चलिए बताइएगा आप
कि ऋग्वेदिक काल में जो है सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो याद रख लीजिएगा, ऋग्वेदिक काल में जो है सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, इंद्र थे। आप अच्छे से इनको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि आग का जो आविष्कार है ये किस काल में हुए थे। तो याद रखेंगे, आग का जो आविष्कार हुए थे ये आपके हो जाएंगे पूरा पाषाण काल में। ऑप्शन सी सही जवाब दिए गए हैं, पूरा पाषाण काल में होगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है 11th नंबर कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग होगा। चलिए बताइएगा कि यदि तरंग की लंबाई का मान आधा कर दिया जाए तो ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा। तो याद रख लीजिएगा, ध्वनि का वेग जो है अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन यहाँ पे जो है सी सही जवाब है, अपरिवर्तित रहेगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख हुआ है। चलिए बताइएगा कि ऋग्वेद में गंगा नदी का जो है उल्लेख हुआ है। तो याद रखेंगे, ऋग्वेद में जो है गंगा नदी का उल्लेख एक बार हुए हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, एक बार उल्लेख हुए हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि झंडा गीत के लेखक कौन हैं। चलिए बताइएगा आप कि झंडा गीत के लेखक कौन हो जाएंगे। तो झंडा गीत के लेखक जो है यहाँ पे कौन हो जाएंगे, तो आप बताएंगे झंडा गीत के लेखक है श्यामलाल गुप्ता पार्षद। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है इस क्वेश्चन का आंसर, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कोठरी आयोग किससे संबंधित है। चलिए बताइएगा कि कोठारी आयोग किससे संबंधित हो जाएगा। तो याद रखेंगे, कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित है। ऑप्शन बी जो हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, शिक्षा से संबंधित है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि नीला ग्रह जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप कि नीला ग्रह जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा, नीला ग्रह जो है पृथ्वी को कहते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। चलिए बताइएगा, और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं साथियों, तो आप इस क्लास को जो है एक बार लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बताइएगा कि आजाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति कौन था। तो याद रखेंगे, आजाद हिंद फौज के प्रथम सेनापति कैप्टन मोहन सिंह थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके समय में आया था। चलिए बताइएगा कि पाकिस्तान का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था। तो याद रखेंगे आप, ये मोहम्मद इकबाल के मन में आए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है, मोहम्मद इकबाल के मन में आए थे। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो कि बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। चलिए बताइएगा आप कि कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गए। तो याद रख लीजिएगा, यह हो जाएंगे अरविंद घोष। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, अरविंद घोष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया। चलिए बताइएगा आप कि जनजाति लोग के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो याद रख लीजिएगा, यहाँ पे टक्कर यहाँ पे बापू किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि करो या मरो भारत के किस आंदोलन का यहाँ पे नारा था। चलिए बताइएगा कि करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था। तो करो या मरो जो है ये भारत छोड़ो आंदोलन के नारा थे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, भारत छोड़ो आंदोलन के नारा हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कहाँ हुई थी। बताइए कि आधुनिक भारत में प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी।
तो इनकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई थी। चलिए बताइएगा आप कि गद्दार पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी। तो याद रख लेंगे, गद्दार पार्टी की जो स्थापना हुई थी ये आपके 1913 में हुए थे। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 1913 में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि सेल्यूलर जेल को किस नाम से भी जाना जाता है। चलिए बताइएगा आप कि सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है। तो इसको जानते हैं काला पानी के नाम से। ऑप्शन सी सही जवाब है, काला पानी के नाम से जानते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। चलिए बताइएगा कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो याद रख लेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे, जेपी कृपलानी। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। चलिए बताइएगा आप कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी एनी बेसेंट थी। ऑप्शन सी सही जवाब है, एनी बेसेंट हो जाएंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। चलिए बताइएगा कि बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था। तो याद रखिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब कृष्ण कुमार मित्र होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी। चलिए बताइएगा, तो ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया। वह उपाधि थी साथियों केसर ए हिंद की उपाधि। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा इस क्वेश्चन का आप सही जवाब। चलिए आगे देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है कि मुंडा विद्रोह जो है कब हुआ था। चलिए बताइएगा आप कि मुंडा विद्रोह जो है कब हुआ था। तो याद रखिएगा, मुंडा विद्रोह जो हुआ था ये आपके 1820 से 21 में हुए थे। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है और क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका कि देश बंधु जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा कि देश बंधु जो है किसे कहा जाता है। तो याद रखेंगे, देश बंधु कहते हैं चित्तरंजन दास को। ऑप्शन यहाँ पे बी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, चित्तरंजन दास को कहते हैं। आगे देखिएगा, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पंजाब केसरी जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप कि पंजाब केसरी जो है किसे कहा जाता है। तो पंजाब केसरी जो है यहाँ पे कहे जाते हैं लाला लाजपत राय को। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, लाला लाजपत राय को कहते हैं। आगे देखेंगे, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है। चलिए बताइएगा कि अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग प्रभावित होता है। तो याद रख लीजिएगा, अल्जाइमर रोग के कारण जो है मानव शरीर के मस्तिष्क जो है प्रभावित होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि भारी जल का सूत्र क्या होता है। चलिए बताइएगा कि भारी जल का जो सूत्र होगा ये क्या होता है। तो भारी जल का सूत्र होता है, क्या हो जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा D2O हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखेंगे। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि भारत ने होम रूल लिंक की स्थापना किसके शासन काल में किया था। चलिए बताइएगा कि भारत ने होम रूल लिंक की स्थापना किसके शासन काल में किया था। तो याद रख लीजिएगा, ये किए थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासन काल में। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि वनस्पतिक शास्त्र का जनक जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप कि वनस्पतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो वनस्पतिक शास्त्र का जनक कहते हैं किसे। तो याद रखेंगे, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएंगे।
तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे डी कीजिएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन दिया गया है कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। चलिए बताइएगा कि क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। तो क्वांटम सिद्धांत के प्रतिपादक मैक्स प्लांक थे। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को साथियों लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाएंगे, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक कर लेंगे। चलिए फिर मिलते हैं साथियों एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।